नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम देखेंगे कैलेंडर। हमने कल पढ़ा था कैलेंडर के बारे में, आज हम उससे आगे देखेंगे। आज हम ये नियम देखेंगे। उससे पहले हम जितना कल पढ़े थे उसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले तो आप देख लीजिए कोड। यहाँ पे हमने कोड दे रखा है: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब अगर नॉर्मल ईयर है तो उसके लिए होगा 144, 025, 036 और 146। और जब लीप ईयर होगा तो 034, 025, 036, 146। ये आपको याद रखना था। और आपको सप्ताह का दिन भी याद रखना था, जैसे संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4 और थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7 और 0 के इसका कोड होगा 7 और 0। अगर आ रहा है तो सैटरडे होगा। उसके बाद हमने कल आगे कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, जैसे और आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर लीप ईयर है तो हम उसमें 4 से भाग देंगे। और अगर लीप ईयर है तो 4 से भाग देंगे तो वो जगह 4 से डिविडेंड करेंगे तो 0 आएगा। तो वो अधिवर्ष, ये मतलब साधारण वर्ष होगा। अगर साधारण वर्ष नहीं होगा, वो अधिवर्ष होगा। अगर 4 से भाग दिया जाएगा और कट के 0 आ गया तो अधिवर्ष होगा। और अगर शताब्दी ईयर, जैसे कि 2000 आ गया, जो शताब्दी सेंचुरी ईयर होंगे उसको हम 400 से भाग देंगे और उसका जो शेष आएगा वो 0 होगा, तो उसको शताब्दी अधिवर्ष बोलेंगे। उसके बाद हम लोग देखे थे ये, जैसे कि जो सामान्य वर्ष होंगे उसमें कोई ना कोई वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। जैसे 2023 है, ये 23 में अगर हम भाग देंगे 4 से तो ये 23 पूरा विभाजित नहीं हुआ है, क्योंकि ये 3 इसमें शेष आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, तो उसे हम देखेंगे। तो हमने कल यही पढ़ा था। आज हम ये जानेंगे कैलेंडर में नया रूल, आगे बताएंगे इसके बारे में। अब देखिए, जैसे कि आप कल के बेस पे एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल के बेस पे आप एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, फिर हम उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। तब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे दिखाइए 15 तारीख 9वां महीना 2023। 15 तारीख 9वां महीना 2023 को कौन सा दिन था? आप उसी आधार पर लगा के बताइए मुझे। अब देख लेते हैं, हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम यहाँ बता देते हैं आपको। जैसे मैंने बताया था, पहले क्या लेंगे, पहले दिन लेंगे। तो दिन कितना है? 15। तो 15 हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद महीना कौन सा है? 9वां। तो 9वां महीना हमारा कौन सा इसमें है? 9वां महीना कौन सा होता है? अगस्त 8वां है। तो 9 महीना कौन सा? सितंबर। सितंबर का कोड कितना है? ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में देखेंगे सितंबर का कोड 6 है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? इसके नीचे 6 लिख देंगे। अब उसके बाद हमको देखना 2023 में हमको जो लास्ट 2 डिजिट है उसमें हमको 4 से डिवाइड कर देना है। उसमें हमें 4 से डिवाइड कर देना है। उसमें हमें 4 से डिवाइड कर देना है।
तो जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, जब हम उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष आएगा। लेकिन हमको लेना है 4 5 जा 20, तो हमें 5 काउंट कर लेना है। ठीक है, हमें कितना काउंट करना है? 5। और उसके बाद हमें जो है वो जो था 23 लिखा, 23 यहाँ ऐड कर लेना है। तो अब टोटल कितना होगा? ये टोटल हो गया 15 और 6 और 5 और 4 5 जा 20 हुआ था ना, उससे ऊपर जाएगा नहीं तो हम छोड़ देंगे। 3 से हमको रिमाइंडर से मतलब नहीं, हमको भागफल से मतलब है। तो अब हम देखेंगे 15 6 उसके बाद 5 उसके बाद ये 23 जो आया है इसे लिख देंगे। हाँ, अब इसे ऐड कर लेंगे। ऐड करिए, कितना आएगा? 5 5 10 और 6 कितना हुआ? 16 और 3 19 19 का 9 मतलब 19 19 का 9। और उसके बाद एक हमारा कैरी बच गया। अब एक ये एक 2 2 2 4, अब कितना यहाँ हो गया? 49। अब इसमें जो है 7 से हम डिविडेंड करेंगे, मतलब भाग देंगे। 7 से हम भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। 7 7 49, तो यहाँ कितना आएगा रिमाइंडर? 0। तो मतलब 0 आ रहा तो कौन सा दिन होगा? सैटरडे। सैटरडे होगा, सैटरडे। सैटरडे नहीं होगा, 0 आया ना। तो अब इसके बाद ये बोल रहा है कि अब ये देखो 2023 किसका ईयर है? मम्मी का है, पापा का है कि हम लोगों का है? तो ये हम लोगों का है। तो हम लोगों का अगर रहेगा तो मैंने आप लोगों को कल बताया था, अगर हम लोगों का रहेगा तो उसमें क्या करेंगे? पापा में दादाजी में 2 जोड़ रहे थे और पापा जी में कुछ भी नहीं, और हम लोगों में से -1 होता था। तो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस होगा नहीं, तो इसका मतलब 0 ही रहेगा। तो कौन सा दिन होगा? सैटरडे। तो सैटरडे ही लिखेंगे। ठीक है, सैटरडे। ठीक, अब हम देखेंगे आज का ये जो नया है। अब हम देखेंगे इसमें रूल। इसमें जैसे किसी भी सामान्य वर्ष में अगर जो दिन जो है 1 जनवरी को होगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा। जैसे माना कि जैसे आप समझो अगर 1 तारीख 2023 को जो है रविवार है तो 31 जो तारीख जो होगा 12वें महीने में दिसंबर में उस दिन भी रविवार ही होगा, अगर नॉर्मल डे है तब, क्योंकि एक नॉर्मल डे है ये 2023। और अगर लीप ईयर है, जैसे दूसरा नियम कह रहा है किसी भी अधिवर्ष में जो दिन 1 जनवरी को होता है वह जो है 31 दिसंबर को एक दिन आगे बढ़ जाता है। जैसे देखिए अब की बार जब 2024 लगा था तो 1 तारीख को जो क्या था? सोमवार था, मंडे। तो उसके बाद जो 31 तारीख अब आएगा दिसंबर में 12वें महीने में, उस दिन कौन सा दिन होगा? मंगलवार। एक दिन बढ़ जाएगा, ये नियम करा ना, एक दिन बढ़ जाएगा तो एक दिन बढ़ जाएगा। और जो 2025 में 1 तारीख आएगा, मतलब 1 तारीख आएगा, उस दिन कौन सा दिन होगा? उस दिन बुधवार होगा। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखेंगे इसमें, जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि 2009 के जैसा कौन सा कैलेंडर आगे होगा? कौन सा कैलेंडर होगा जो सेम 2009 का जो कैलेंडर है उसी का सेम होगा आगे? तो उससे ज्ञात किया कैसे करते हैं? जैसे कि ऐसा कोई, बहुत लोग, आप ट्रेन में सफ़र करते होंगे या कहीं ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो आपके बगल में अगर कोई दादाजी या कोई बैठ जाता हो, कोई मिल जाता होगा तो कहते होंगे बेटा क्या काम कर रहे हो? तो क्या बोलोगे कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो अक्सर वो लोग पूछ लेते हैं बेटा इस डेट को कौन सा दिन पड़ेगा?
अगर नहीं बता पाओगे तो ऐसा बोलेंगे कि क्या तैयारी करते हो, हमारे ज़माने में ये था, हमारे ज़माने में वो था, ये सारी बातें बताते हैं। तो इस टाइप में आप देखिए, जैसे आप ये समझिए, अगर जैसे कि 0 आ रहा है, जैसे कि 2013 है, समझिए कि 2020 है, 2020 में अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 से ये कट जाएगा पूरा 2020, तो कितना आएगा शेष कोई कुछ नहीं आएगा। तो आएगा कितना शेष आएगा हम 0। जैसे 4 5 20, 4 5 जा 20, तो 20 से कट 20 से 20 कट गया, तो बचा कितना रिमाइंडर या शेष 0 बचा। तो 0 में अगर किसी भी वर्ष में 0 आ रहा है रिमाइंडर या शेष, तो उसमें हम 28 साल जोड़ेंगे, तो वो जो साल आएगा 28 साल जोड़ने के बाद, वह साल जो है उस साल के तरह ही रहेगा। जैसे 2020 का जो कैलेंडर होगा 2048 की तरह ही रहेगा। जैसे 2020 में जिस दिन सोमवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, या जो तारीख होगा, वैसे ही सेम कैलेंडर 2048 में होगा। अब उसके बाद हम देखेंगे अगला, जैसे देखिए कोई भी ईयर है और आप उसमें जो है, जैसे 2000 माना कि आप 2013 लिए हैं, 2013 में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 4 जो है लीप ईयर है। तो अगर 4 से आप डिवाइड करने जाएंगे तो देखेंगे आप रिमाइंडर या शेष 1 बचेगा। अगर शेष 1 बच रहा है तो आपको क्या करना होगा, अगर शेष 1 बच रहा है तो उसमें कितना, ये सब याद कर लेंगे। अगर ये आपको अच्छा से अगर रहा याद, आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो आपको कोई कैलेंडर में कभी बझा ही नहीं सकता। आपको कोई कैलेंडर में कभी कोई क्वेश्चन में पूछ ले और आपको ऐसा लगे कि आप बता नहीं सकते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप इसमें जो है, अगर एक रिमाइंडर आ रहा है तो उसमें +6 करके बता सकते हैं। जैसे 2013 का जो कैलेंडर है वो अब कब रिपीट होगा, कब रिपीट हुआ, तो 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था। अब ऐसा पूछ दिया जाए कि 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2019 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 4 जा 16, 3 आ गया, 3 आ गया तो मतलब 11 साल उसमें जोड़ दो। 19 में 11 साल जोड़ोगे तो कितना आएगा, 19 और 11 कितना आएगा, 30, 2030। तो 2030 में इसका जो कैलेंडर होगा वो जो है शायद ऐसे ही होगा। अब उसके बाद हम अगला देखेंगे, जैसे कि अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है या 2 आ रहा है, तो आप देखेंगे कि जो है, जैसे कि आप देखिए 2014 है, 2014 में आप 4 से मल्टीप्लाई 4 से आप डिविडेंड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4 3 जा 12, और कि ये कितना 14, 2 इसमें रिमाइंडर बच गया। जब 2 रिमाइंडर बच गया तो वो जो है 2 रिमाइंडर बच गया, तो वही कह रहा ना, अगर 2 रिमाइंडर बचा या 3 रिमाइंडर बचा। देखिए 2015 में अगर 4 से करेंगे तो 3 बचेगा, 2 बचा या 3 बचा, तो उसमें 11 साल ऐड कर देंगे। तो जैसा 2014 का कैलेंडर है वैसे 2025 का कैलेंडर होगा आगे, जैसा 2015 का कैलेंडर है वैसे ही ये 2025 का कैलेंडर होगा, ठीक है। और 2009 का जैसे कैलेंडर, जैसे 2009 है, 2009 में कह रहा है कि 2009 का कैलेंडर जो है, 2009 का कैलेंडर जैसे था तो वैसे अब किस ईयर का कैलेंडर हुआ आगे जा कर के। तो 2009 में आप जो है 4 से डिविडेंड कर दीजिए, तो 4 2 जा 8, ये 1 बचा, तो 1 में 1 ऐड कर दीजिए, 1 मतलब 1 बराबर कितना है 6 ईयर, तो 6 जो है 2009 में ऐड करिए, 9 में ऐड करिए 6, कितना हो जाएगा 15, मतलब 2015 का कैलेंडर होगा वो 2009 की तरह ही सेम होगा, ठीक है। आपको शायद मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोग जो है देख सकें
उन्हें भी समझ में आ सके, इसका फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। ठीक है, अब हम जो है आगे बताते हैं, आगे क्वेश्चन बताएंगे। अब देखेंगे हम दोस्त इसमें ये क्वेश्चन, यदि जो है बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि जो है 15/8/1947 को सोमवार तो 10/4/1962 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को बताया है ऐसा क्वेश्चन। 1 मिनट आप नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया है क्वेश्चन, लेकिन उसी टाइप में लगेगा भी। आप एक बार करने का प्रयास कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं।